Hello everyone, myself Bhumika Pratul Gupta and in today's lecture we will discuss about the junction diode. अभी तक हमने पढ़े थे सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे, प्योर पढ़े थे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पढ़े थे, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इनको मर्ज करके एक जंक्शन डायोड प्रिपेयर करेंगे। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जनरली बच्चे ऐसे सोचते हैं कि पी टाइप और एन टाइप को लिया और ऐसे प्रेस करके कंप्रेस करके बना दिया, लेकिन नहीं, इट इज़ नॉट अलाउड। क्योंकि इन दैट सेंस क्या होगा, ये जो हमारा जंक्शन है वो बहुत मोटा बनेगा, लेकिन कायदे में जो हमें इसमें चाहिए होता है जंक्शन, इट शुड बी वेरी नैरो, बहुत पतला होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्योर सेमीकंडक्टर ही लेते हैं। सपोज हमने जर्मेनियम का प्योर सेमीकंडक्टर ले लिया, ओके देन उसके बाद हम उसके हाफ पार्ट में हम किस चीज़ की इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे। जैसे हमने एल्यूमिनियम की कर दी डोपिंग, ठीक है। और इन अदर हाफ, जो आधा हाफ बचा उसमें हम क्या करेंगे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स करेंगे। तो जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे तो वो क्या बनेगा, सेमीकंडक्टर पी टाइप। और जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे, जैसे आर्सेनिक की कर दी, फॉस्फोरस की कर दी, तो वो क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो लेकिन इनका जंक्शन कैसा रहा, बीच में बहुत पतला रहा, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ कंप्रेस नहीं की है। वैसे ऐसे बोलते भी हैं कि पी टाइप का एक साइड और एन टाइप का एक साइड लेके उसको मेल्ट करके अच्छे से कंप्रेस करके बना दे, बट उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो जंक्शन बीच में प्रिपेयर हो, इट शुड बी वेरी नैरो, बहुत स्मॉल होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए जंक्शन। तो वो जनरली हमें इसी प्रोसेस से मिलता है कि आप एक प्योर सेमीकंडक्टर लो, उसके आधे पार्ट में एक टाइप की इम्प्योरिटी मिक्स कर दो, अदर आधे में, अदर हाफ में दूसरे टाइप की इम्प्योरिटी मिक्स कर दो। तो इस तरीके से आपका ये पीइंग जंक्शन बन जाता है। ये जंक्शन मीन्स क्या होता है, जो जोड़ता है दो चीज़ों को, उसी को तो जंक्शन कहते हैं। तो ये क्या है, ये लाइन क्या है, ये जो बीच में ये जो सेपरेशन है, ये पी एन जंक्शन, पी और एन को क्या कर रहा है, वो ज्वाइन कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, संधि। संधि करा रहा है ना वो पी और एन की, तो इसलिए क्या बन गया आपका, संधि डायोड, या इसको क्या कहेंगे, पी एन संधि, ठीक है। सिंस इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस, अभी क्या हो गई, दो टर्मिनल है इसके में, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द जंक्शन डायोड। क्योंकि इसमें टू टर्मिनल है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, जंक्शन डायोड। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये आपका पी टाइप, ये एन टाइप। अभी हमने जैसे जंक्शन डायोड बनाया था, ये उसी की बात कर रहे हैं हम। ये इतना आपका है पी टाइप, इतना है आपका एन टाइप। इस पी टाइप में क्या होंगे, एक्सेप्टर आयंस कंटेनिंग होल्स, क्या है इसमें पी टाइप में, एक्सेप्टर आयंस कंटेनिंग होल्स। एक्सेप्टर मीन्स ग्राही परमाणु, ठीक है, इनके पास क्या है, कोटर है। और दूसरी साइड एन टाइप में क्या है, डोनर आयंस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इस टाइप से फिगर बना लेंगे। मेरी बहुत अच्छी फिगर नहीं बनेगी तो ड्राइंग पे मत जाइएगा, ठीक है। ये बुक फिगर, आप पर्टिकुलर फिगर तो आप बुक से देख लीजिएगा, प्रोसेस यहाँ समझ लीजिएगा। अब देखिए इसके इधर क्या होंगे, वही डोनर आयंस विद इलेक्ट्रॉन्स, और इधर क्या होंगे, एक्सेप्टर आयंस विद होल्स, ठीक है। ये होल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, जो इस टाइप से बने हुए हैं ये कोटर हैं, जो सर्कल है, और जो फील्ड हैं डॉट्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, थर्मल एजिटेशन की वजह से क्या होगा, बीच का जंक्शन है जो पी और एन को अलग अलग कर रहा है, लेकिन लेयर के पास देखो डोनर आयन आ रहे हैं विद इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या आ रहे हैं, सेप्टर आयन आ रहे हैं विद होल। अब देखो इससे दूर जाने, अब क्या होगा यहाँ पर, ये दोनों आपस में रिकम्बाइन कर लेंगे। तो रिकम्बाइन करके ये क्या करेंगे बच्चों, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी इसको वैकेंसी थी, इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये आपस में रिकम्बाइन करके न्यूट्रल बन गए, ठीक है। क्या बन गई, न्यूट्रल एटम बन गए, न्यूट्रल बन गई है, न्यूट्रलाइज हो गई है। अब जब ये न्यूट्रलाइज हो गए, अब यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, तो न्यूट्रलाइज होकर ये क्या करेंगे, अपना ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेंगे, जिसको हम कहेंगे ई इन, ई
यहाँ से यहाँ तक इसकी डायरेक्शन होगी, इसको हम कहेंगे ई इंटरनल। देखो यहाँ से ये प्लस से माइनस की तरफ होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस से माइनस यानी ई इंटरनल यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है मूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब ये क्या कर रहे हैं, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटरनल क्रिएट कर लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ। तो जब डायरेक्शन इधर की तरफ है तो आप देखिए होल्स कहाँ मूव करते हैं, अलोंग द फील्ड, तो होल यू मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑपोजिट, तो वो यू मूव करेंगे। तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है, इसमें आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल्स, ठीक है, और कौन है, एक्सेप्टर आयन। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल्स। तो इनको हमने कन्वीनियंस के लिए ना कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, तो उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, जो कि यहाँ पर है होल्स और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो होल्स है वो भी इससे अवे भागेंगे, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इससे अवे भागेंगे। जंक्शन से, हम जंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि ये एक ऐसी जगह एक ऐसा रीजन बन जाएगा कि जहाँ पे आपस में चार्ज कैरियर आ ही नहीं रहे हैं, यानी कि कंडक्शन हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, इस रीजन को ही हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर है ये आपकी, यानी यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं है मूव करने के लिए, इसने एक तरीके से जाम कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये जंक्शन, ये बीच वाली लाइन तो जंक्शन है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक का रीजन कि जिसमें ये न्यूट्रलाइज होकर एटम बैठ गए हैं और इनको इधर उधर आने जाने वालों को रोक रहे हैं अपने इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर। तो उसकी वजह से ये लेयर क्या कहलाती है, डिप्लीशन लेयर, जिसकी मोटाई लगभग कितनी होती है, 0.5 माइक्रोमीटर की मोटाई होती है इसकी। तो यानी कि ये रोक रहे हैं, और ये जितना एनर्जी ये लगा रहे हैं ना रोकने के लिए, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये एक तरीके से रोकने वाले हो गए, इधर उधर वाले तो चाह रहे हैं हम आए जाएं, लेकिन ये रोक रहे हैं, ठीक है। तो ये पोटेंशियल बैरियर है, ये इनकी ताकत है जिससे ये इन्होंने रोका हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये इधर क्रॉस करें तो ऑब्वियसली इनकी ताकत इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये क्रॉस कर पाएंगे। दरवाजे पे आप इधर उधर भी स्टूडेंट्स हैं, इधर भी स्टूडेंट्स हैं दरवाजे के, और दरवाजे पे कुछ लोग खड़े हैं जो रोक रहे हैं। तो या तो आप इतनी ताकत लगाओ कि उनको धक्का मार के उनको हटा दो, यानी जितनी ताकत वो लगाना है उससे ज़्यादा ताकत लगाओ, तो आप पेनिट्रेट कर जाओगे, क्रॉस कर जाओगे। वही सीन यहाँ पर है कि इन्होंने तो ब्लॉक कर लिया है, लेकिन और ये जो जितनी मोटाई में क्या है उसको कहते हैं हम डिप्लीशन लेयर, विभव प्राचीर बोलते हैं हिंदी में पोटेंशियल बैरियर को, और इसको अवक्षय परत बोलते हैं। डिप्लीशन लेयर को बोलते हैं अवक्षय परत, यानी लेयर तैयार हो गई, एक परत बना दी जो इनको आपस में जुड़ने नहीं दे रही है, क्रॉस नहीं करने दे रही है। यानी ये वाली साइड क्या बन गई, पॉजिटिव, ये वाली क्या बन गई, नेगेटिव। तो देखो प्लस से माइनस के लिए क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। ये इंटरनल जिसकी हम बात कर रहे हैं ये इंटरनल है, ठीक है। तो बस ये इसमें पोटेंशियल बैरियर वर्क करता है, यानी अगर आप चाहते हैं कंडक्शन शुरू हो जाए तो आपको इससे ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा ऑन द साइड्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, यानी उसके इलेक्ट्रोड्स पे आपको ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हमने ये किया है, इसमें देखते हैं और थोड़ा बहुत क्या है। ये देखिए, ड्यू टू द बैरियर फील्ड एट द जंक्शन पे जो बैरियर फील्ड ये लग रहा है, सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। यानी हमको क्या चाहिए, इस पे बैरियर लग रहा है ना यहाँ पर जंक्शन पे, तो हमें कुछ एनर्जी चाहिए जो कि ट्रांसफर करेगी इलेक्ट्रॉन का एन रीजन से पी रीजन पर, तभी तो कंडक्शन शुरू होगा। दिस एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड द बैरियर एनर्जी, यानी जो आवश्यक ऊर्जा है जाकि जिससे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ सके, उस एनर्जी को हम कहते हैं बैरियर एनर्जी। एंड द पोटेंशियल नीडेड, और उसके संगत जो विभव की हमें ज़रूरत पड़ती है, पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल। और इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर। आपकी डिप्लीशन लेयर कितनी मोटी है उसकी मोटाई पर डिपेंड करती है, और किस ऑर्डर की होती है, 0.1 से 0.5 वोल्ट के ऑर्डर की होती है। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर द डे।
आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।